तो संविधान का इतिहास, संविधान का इतिहास हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ संविधान तेरे लिए, जो भी होगा हम संविधान से पढ़ेंगे। देखिएगा, बात करते हैं। पहली बार आप देखें, आप देखते हैं क्या है कि हम पढ़ेंगे संविधान का जो इतिहास पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। जो 1 या 2 वीडियो होगी या 3 वीडियो होंगी वो संविधान के इंट्रोड्यूस रहेंगे। अच्छा, चूंकि हमें बड़े लेवल पढ़ना है, जो ग्रेजुएशन लेवल पढ़ा जाता है, जब क्वेश्चन उठाए जाते हैं संविधान के, तो हालात खराब हो जाते हैं। तो गारंटी कहता हूँ, मेरी गारंटी और आपका विश्वास, मेरे साथ जुड़िए, संविधान का यहीं से होगा भाई क्रैक। ईसाई में बहुत ही डिफिकल्ट आते हैं, बहुत ही डेप्थ आते हैं, लेकिन यहाँ से देखेंगे हम वही चीज़ें पढ़ाने चल रहे हैं ताकि कोई चीज़ें छूट ना पाएँ। हाँ, आकाश मिश्रा, नहीं सर, सबसे पहले यूएसए का रिटन संविधान था भाई, सबसे पहले लिखित संविधान वहीं का था। सही है, बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? इसका नाम भारत है। अच्छा, हाँ, अंकिता शुक्ला, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून भैया। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले लिखित संविधान किसका था, तो अमेरिका था। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? अपने भारत का है ना। तो देखते हैं, हम 2 तरीके से पढ़ेंगे संविधान। जो 1600 से लेके 1919 तक यह एक्ट होगा। अच्छा भैया, 1600 से लेके 1919 तक एक्ट पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद 1935 से लेके 1 जनवरी 1950 तक का संविधान का इतिहास पढ़ना है हमें। इस तरीके से पढ़ना है, पूरे लेवल पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसे पढ़ाया जाएगा आपको, एक भी चीज़ें छूटेगी नहीं, वादा करता हूँ, एक भी चीज़ें छूटेगी नहीं ना। यहाँ तक तो थोड़ा से पढ़ने में थोड़ी सी बोरियत महसूस होगी। अगर बोरियत को किसी ने सह लिया, अगर बोरियत किसी ने सह लिया तो उससे अच्छा, उससे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन समझाने का प्रयास करूँगा, कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ जब पहुँचेंगे 1935, जब पहुँचेंगे, यहाँ जब पहुँचेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है। क्योंकि जो हम जब पहुँचेंगे 1935 पहुँचेंगे, तो ये जो एक्ट बनेंगे वो भारत के लिए, भारत के हित के लिए बनेंगे। और यहाँ पे भारत के एंटी हुआ करता था, जो कि ब्रिटेन वाले यहाँ पे बदमाशी किया करते थे। तो आए थे लेने, व्यापार करने, और चले गए शासन करने, चले आए शासन करके। कैसे कमजोरियाँ बनती चली जाती हैं। बने रहिए हमारे साथ, और आता है आनंद उठाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा हम देखेंगे किस तरीके से होता है। 1600 में क्या होते थे, क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाए। 1600 का चार्टर एक्ट से पढ़ाऊंगा। अच्छा, 1773 का चार्टर एक्ट से पढ़ते हैं, लेकिन हम 1600 चार्टर एक्ट से पढ़ाऊंगा ना। फिर क्या होता है? 1726 का चार्टर एक्ट होगा। अच्छा, 1726 का चार्टर एक्ट होगा। हाँ, बिल्कुल भाई, सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सर। पीसीएस लेवल तक कंप्लीट करवाइए। हाँ भाई, पीसीएस नहीं, आप आईएएस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप आईएएस दे सकते हो। दीपशिखा सिंह, आप आईएएस दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हम लेवल से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। आप एग्ज़ाम दीजिए और देखिए, एग्ज़ाम देके देखिए कहाँ वास्तव में है कि नहीं लेवल का है ना। पीसीएस का आप बिल्कुल उड़ा के आएंगे, इसकी धज्जियाँ उड़ा देंगे ना। तो देखते हैं भाई, 1726 का चार्टर एक्ट होगा। ये चार्टर एक्ट हम ब्रिटेन से पढ़ा रहे हैं, ब्रिटेन से बता रहे हैं ना। 1726 होगा, उसके बाद 1773 का चार्टर एक्ट आ जाएगा, है कि नहीं। 1773 का चार्टर एक्ट आ जाता है। 1773 के चार्टर एक्ट के बाद क्या आएगा? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, याद रखिएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ेंगे। अच्छा, हम लोग उसके बाद क्या हो? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, क्या पढ़ेंगे भाई? पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। 1784 का पढ़ेंगे। फिर क्या है? 1786 पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा इसी में? 1793 पढ़ेंगे। 1813 पढ़ेंगे। 1813 के बाद 1833 पढ़ेंगे। 1833 बाद 1853 पढ़ेंगे। इतना एक्ट तो आपका चार्टर एक्ट होगा। इतना तो एक्ट क्या होगा? चार्टर एक्ट। कम से कम 25 एक्ट हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, कम से कम 25 एक्ट पढ़ेंगे। अब ये 1853 तक ये चार्टर एक्ट है। ये क्या है? चार्टर एक्ट है। उसके बाद क्या 1857 में आ जाता है? क्या आ जाता है आपका? मंगल पांडे का जो विद्रोह हुआ था बैरकपुर, आप जानते ही हैं, वो विद्रोह हो जाता है। उसी में फिर आ जाता है 1858 में आ जाता है भारतीय शासन अधिनियम 1858 ना। फिर 1861 पढ़ेंगे हम लोग। 1868 पढ़ेंगे हम लोग, है कि नहीं। फिर पढ़ेंगे 1886 पढ़ेंगे हम लोग। फिर क्या होगा भाई? 1909 पढ़ेंगे हम लोग।
1919 पढ़ेंगे हम लोग चेम्सफोर्ड ना, 1919 का भैया क्या है, चेम्सफोर्ड वाला मैटर है ना। तो ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। 1935 1 जनवरी 1950 तक पढ़ेंगे। जब हम गणतंत्र हो जाएंगे तो अच्छी तरीके से हमारा ये उतर जाएगा, हमारा सिलेबस उतर जाएगा, ये भारतीय संविधान का इतिहास। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब यहीं से पूछा, देखिए ये दो ब्रिटेन के लिए है। जब ब्रिटेन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी तो वहाँ की चार्टर एक्ट 1600 है, पहला चार्टर एक्ट क्या ब्रिटेन। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के लिए ब्रिटेन में पहला चार्टर एक्ट कब बना था, तो लोग लगा देते हैं, लोग जो इधर उधर थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, जो नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, वो 1773 का चार्टर एक्ट लगा देते हैं। बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ब्रिटेन में भारत के लिए पहला चार्टर एक्ट कब बना था, 1600 बना था। आप जानते हैं 31 दिसंबर सन 1600 में एक चार्टर था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हो जाती है। अभी बताएंगे, अच्छा कहानी इसकी बताएंगे। हाँ भाई, स्क्वेशन प्रोग्रेस पर डे 3 बजे आएगा लाइव। हाँ बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल। दीपशिखा आप IAS देना। हाँ बिल्कुल भाई, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होने वाला, हौसले से उड़ान होती है। अच्छा, अगर हौसले हैं तो IAS भी बन सकते हो भाई। अच्छा, जहाँ तक मेरा वो रहता है कि बैठते हैं, मेंस बैठते हैं, कभी कभी बैठते हैं ना, तो पहला पूछेगा ब्रिटेन में, भारत के लिए ब्रिटेन में पहला चार्टर एक्ट कौन सा था, तो 1600 लगा देना। दूसरा कौन सा है, 1726 है। और तीसरा कौन सा है, 1773 है। अगर पूछेगा भारत में पहला चार्टर एक्ट कब बना था, रेगुलेटिंग एक्ट कब बना था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है नहीं। रेगुलेटिंग का मीन्स होता है भाई संचालन करना, रेगुलेटिंग मीन्स क्या होता है, संचालन करना। तो पहला पूछेगा भारत का पहला संविधान, भारतीय संविधान का पहला चार्टर एक्ट क्या होगा, 1773 का चार्टर एक्ट ना। भारतीय संविधान का दूसरा कौन होगा भाई, पिट्स इंडिया, अर्थात कहते हैं इसको कहते हैं सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 का है ना, बताऊंगा। अच्छा, इसकी कहानी बताऊंगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, क्वेश्चन पूछा पिट्स इंडिया एक्ट कौन सा है, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है ना। सबसे अंतिम, भारत का सबसे अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा, 1853 का चार्टर एक्ट है ना। तो पूछेगा, उसी में पूछे मैकाले का चार्टर एक्ट किसे कहा जाता है, 1837 का। मैकाले का किसे भी 1837 का चार्टर एक्ट कहा जाता है ना, है कि नहीं। इसी में क्या होता है, 20 वर्षों का चार्टर एक्ट किसे, अर्थात व्यापारिक मामलों के 20 वर्षों के लिए जो बढ़ा दिया गया, वो कौन सा चार्टर एक्ट है, 1793 चार्टर एक्ट होगा ना। उसके बाद क्या होता है, इसे बंद कर दिया जाता है। आप जानते हैं कि व्यापारिक मामलों को बंद कर दिया जाता है। चीन से जो चाय है बना है ना, चीन चाय, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ये यहाँ पे सब सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अच्छा, 1935 पहुँचेंगे। भारत का सबसे बड़ा एक्ट था, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एक्ट हुआ करता था ना। इसी में बर्मा को क्या अलग कर दिया गया था, जो अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश तथा लोकटक झील जहाँ पे होगा, अर्थात मणिपुर से, वहाँ से ये टच करता है म्यांमार ना। म्यांमार का सबसे पहला है मयूर है, जो राष्ट्रीय पक्षी है, म्यांमार के नाम से ही जाना जाता है मयूर। हाँ बिल्कुल भाई, नीरज यादव, गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून भैया, बिल्कुल तहे दिल का सबका स्वागत करता हूँ ना। आज फर्स्ट डे चल रहा है इसलिए थोड़ा कमेंट पढ़ता हूँ, और जो नेक्स्ट जो चलेगा, हम कमेंट पढ़ना बहुत कम पसंद करते हैं, ये यूट्यूब पर चूँकि बहुत समय लॉस जाता है। तो चलते हैं 1935, इसी में क्या हुआ था, RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को ना। 37 बन गया था, क्या बन गया था, बर्मा बन गया था। तो 1 जनवरी 1950 तक हम पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। 1947 का बहुत ही बेहतरीन होगा, एक्ट होगा। चलते शुरू करते हैं, लेक्चर पहले सुनिएगा, उसके बाद हम पहले कहानी सुनिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना। होता क्या है, हुआ क्या भारत के साथ, हुआ क्या कि आपने देखा 1400, शुरू से सुनिएगा पहले। अच्छा है नहीं थोड़ा से वो नहीं, तो देखेंगे यहाँ है ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन यूरोप में है, और इधर है हमारा भारत देश के तमाम चीन है वगैरह वगैरह हैं, चीन वगैरह हैं, जो एशिया है। और देखेंगे इधर क्या होता है, पूर्व होता है, याद रखिएगा। अच्छा सिखा रहे हैं, अच्छा संविधान सिखा रहे हैं। ये पूर्व है, ये क्या है, यूरोप है, ये पूर्व है। अच्छा पूर्व में क्या, एशिया में ना। 1600 में या कह सकते हो 31 दिसंबर सन 1600 को क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर सन 1600 को। समझ में आ गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। स्थापना होने के बाद वो भारत के लिए, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके व्यापार के लिए था, पूर्वी देशों के व्यापार के लिए बनाई गई थी। जो पूर्वी देश में जो हमारे आता है, एशिया आता है, वो पूर्वी देश आपको दिखेगा। ब्रिटेन यहाँ पे है, इसका यहीं पे मिलता है आपको, क्या मिलेगा भाई, एशिया मिलेगा, जो चीन ऊपर होगा और भारत होगा ना, यहाँ पे है। और ये टेम्स नदी के किनारे बसा है हमारा इंग्लैंड ना। इंग्लैंड किसके नदी है, टेम्स नदी के किनारे, और सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे बसा है हमारा हिंदुस्तान, बसा है। मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे पहले थी, इसकी कहानी इतिहास की है ना। जब पूर्वी देशों के लिए इसमें क्या हुआ, 15 वर्षों के लिए, आप जानते हैं रानी एलिजाबेथ
कौन थी भाई? रानी एलिजाबेथ। क्वेश्चन पूछा जाता है रानी एलिजाबेथ कौन थी? फर्स्ट थी, सेकेंड थी, थर्ड ही? फटाक से बताएंगे, फटाक से बताएंगे। रानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ कौन थी? 1 दिसंबर 1600। बिल्कुल सही भाई, बताएंगे। रानी श्रुति सिंह, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून भैया। विनय सरोज, बहुत से लोग हमारे सारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए भाई बताइएगा कि जब एलिजाबेथ थी, महारानी एलिजाबेथ थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन थी? फटाक से बताएं कमेंट बॉक्स में, जरूर दीजिएगा। जो महारानी एलिजाबेथ थी वो कौन थी? फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड या फोर्थ थी? फटाक से दीजिए आंसर। तो महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के लिए 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान कर देती हैं। कितने साल के लिए भाई? 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान कर देती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, अनुमति जब प्रदान कर देती हैं तो सारा का सारा जो प्रशासन हुआ करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सारा का सारा प्रशासन हुआ करता था, वहाँ पे प्रशासन संभालने के लिए एक गवर्नर होता था तथा 24 उसके अन्य सदस्य होते थे। कितने होते भाई? 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे, जिसे हम क्या कह सकते हैं और गवर्नर तथा उसकी परिषद। समझ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखभाल करने के लिए कितने गवर्नर हुआ करते थे, कितने परिषद हुआ करते थे? एक गवर्नर तथा 24 अन्य परिषद हुआ करते थे जो उसका देखभाल किया करते थे, है ना। आते हैं बिल्कुल भाई, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो होता क्या है कि अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब आते हैं, आने के व्यापार करने के लिए आए थे। व्यापार करने के बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, वो बंगाल को, मद्रास को, बम्बई को अपने कब्जे में ले लेते हैं। क्या भाई? बंगाल, मद्रास तथा बम्बई को अपने कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद यहाँ पे रहा करते हैं और ये प्रांत अर्थात बम्बई, मद्रास, बंगाल को अपने अंडर में लेने के बाद इस प्रेसिडेंसी को अपने अधीन कर लेते हैं। अधीन करने के बाद यहाँ पे ये होता है कि जो अब बंगाल होगा, बम्बई होगा तथा मद्रास होगा, इन तीनों में जब इसका अलग अलग गवर्नर होंगे तो एक गवर्नर तथा 4 अन्य सदस्य होंगे, बाद में 3 सदस्य हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बम्बई जब अलग ये प्रेसिडेंसी बन गई थी, इस पे अधिकार कर लेते हैं तो कितने सदस्य हुआ करते हैं? एक गवर्नर तथा 4 अन्य सदस्य हुआ करते हैं। आगे चलकर 3 सदस्य होंगे, है कि नहीं। इसके बाद होता क्या है कि जब 1726 के चार्टर एक्ट के पहले, हाँ भाई बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फर्स्ट हाँ बिल्कुल सही, हाँ शिवांगी मौर्य, हाँ हिस्ट्री की क्लास चलेगी और धुआंधार चलेगी। हिस्ट्री तो और कुछ है, हिस्ट्री अपने आप बताता है, लेकिन हिस्ट्री से क्वेश्चन कम आते हैं। अच्छा भाई, ये जो चल रहा है एसआई का चल रहा है। किसका चल रहा है भाई? एसआई का चल रहा है कि नहीं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो 1726 जो चार्टर एक्ट के इसके पहले क्या हुआ करता था, इसमें जो कानून बनाया जाता था वो ब्रिटेन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कानून बनाया करता था, है कि नहीं। जो 1600 चार्टर एक्ट के तहत जब आएगा, यहाँ पे आते हैं गवर्नर आते हैं, तो गवर्नर जो यहाँ पे कानून जो बनाए जाएंगे, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और क्या साथ ही साथ क्या होता था भाई? बम्बई प्रेसिडेंसी। यहाँ पे जो कानून बनाया जाता था भारत में जब आए थे, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन में, वहाँ पे बनाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब कब्जा कर लेते हैं तो वहाँ पे जब बंगाल, मद्रास और बम्बई को अपने कब्जा ले लेते हैं तो यहाँ पे जो बनाएगा गवर्नर बनाएगा। नहीं, कौन बनाएगा भाई? कानून कौन बनाएगा? गवर्नर बनाएगा। आगे चल के क्या होगा, अभी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी 1773 के चार्टर एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। वो तो बाद की बातें, हम आगे पहले इसको सुनेंगे और लिखेंगे, धीरे धीरे लिखेंगे। इतना समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें पढ़नी है भाई, और हमको ये समझना होगा कि कैसे पढ़ना होगा ना। तो 1600 चार्टर एक्ट का लिखेंगे, 1600 का चार्टर एक्ट। इकतीस दिसंबर नोट्स बढ़िया से बनाइएगा हो सके तो। सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना कर दी गई थी।
इतना पहला पॉइंट होगा ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को देखने करने के लिए किसको भाई, किसके नेतृत्व हुआ था? रानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ। कौन था भाई? महारानी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ को फर्स्ट को नियुक्त कर दिया गया था। अब महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के लिए 15 वर्षों के लिए, या पूर्वी देशों से पूर्वी देशों से 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। व्यापार करने की प्रदान कर दी थी। कितने वर्षों को भाई? 15 वर्षों के लिए ना। अब इसको देख रेख करने के लिए, इस कंपनी की देख रेख करने के लिए एक गवर्नर तथा 24 अन्य सदस्यों की नियुक्त कर दी गई थी, या नियुक्त की गई थी। जिसे गवर्नर तथा उसकी परिषद कहा जाता था। कितने थे भाई? 24 थे। समझ में आना भाई? तो कहाँ करता है ये ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि भाई कंपनी की देखरेख करने के लिए कितने गवर्नर तथा कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे? तो एक गवर्नर और 24 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए थे ना। तो इसको देखरेख करने के लिए, अर्थात जब यहाँ पे कोई कानून बनाया जाएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर दी जाती है ना। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक गवर्नर तथा 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे, जो ये होते थे, तो यहाँ पे जो नियम बनाया गया था, तो वहाँ पर नियम कहाँ बनाया गया था? ब्रिटेन में क्या हुआ था भाई? तो ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन आपको 1600 चार्टर एक्ट से बन जाएगा ना। 1600 से चार्टर एक्ट से यहाँ इतना क्वेश्चन बन जाएगा। और आप जानते हैं कि जब धीरे धीरे कब्जा करेगा, बताया गया था, धीरे धीरे जब कब्जा करते हैं, कब्जा करने पे आपका सबसे पहले आप जानते हैं बंगाल को, कोलकाता प्रेसिडेंसी को, साथ ही साथ बम्बई को, मद्रास को अपने अंडर कर लेते हैं। अंडर करने के बाद अब यहाँ पे जो विधि बनाई जाएगी तो इन गवर्नरों को दी जाती है कि अपने प्रांतों प्रेसिडेंसी में अपने आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भाई? अब कानून बना सकते हो। हाँ, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, हाँ बिल्कुल सही भाई, अभी वहाँ मिलेंगे हम लोग ना। हाँ, श्रुति सिंह, बिल्कुल सही, तैयारी अच्छी है कि नहीं? बिल्कुल अच्छी तैयारी है भाई। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हाँ सही है, बिल्कुल सही भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला कानून किसने बनाया था? इंग्लैंड में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहला कानून किसने बनाया था ना। भारत में पहला कानून का, इससे थोड़ा से इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि भारत में पहला कानून किसने और कब बनाया था? तो आप जानते हैं किसने बनाया था, कब बनाया था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बनाया था 1600 में। कब बनाया भाई? 1600 में, है कि नहीं? तो तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए पहला कानून बनाया गया था ब्रिटेन में स्थित, क्या हो? BOD ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बनवाया था ना। इतना भी समझ में आ गया होगा।
हाँ भाई, गुड आफ्टरनून सादिया बानो, सबको भाई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल 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 सही है। हाँ चलिए अब बात करते हैं भाई, ये आपका रहा 1600 का चार्टर एक्ट। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा चार्टर एक्ट 1600 का। अब चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन बनाएगा और चाहे जितनी बड़ी परीक्षा देंगे, आपको यहीं से इधर सॉल्व हो जाना है कि नहीं। वो तो 1496 में, 1494, 1498 में वास्को डी गामा कोलंबस आए गए थे, ये सब कहानी अलग ही इतिहास का। अच्छा